सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम के बारे में, जिसने आपसे और हमसे प्रेम किया, वो हमसे बड़ा है। प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रेम उत्पत्ति से आप प्रकाशित वाक्य तक पूरा भरपूरी मात्रा में पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने प्राण को तुम्हारे लिए दे, और प्रभु यीशु अपना प्राण आपके लिए दिया है, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करता है। वचन में लिखा है, हमने उसे नहीं जाना, हमने उसे मूल्य नहीं जाना, हमने उसे प्रेम नहीं किया, हमने उसे नहीं समझा, हमने उसे नहीं खोजा, परंतु परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता होने के चलते, परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता होने के चलते, परमेश्वर हमसे प्रेम करने की वजह से उसने हमें ढूंढने के लिए स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर इस बिहार जिला में, भारत देश में, डिस्ट्रिक्ट आरा में आया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो बताता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। माँ के प्रेम के बारे में बाइबल वर्णन करती है, भाई बहन का प्रेम के बारे में बाइबल वर्णन करती है, पति पत्नी का प्रेम के बारे में बाइबल वर्णन करती है। बहुत सारा प्रेम को दर्शाता है, परंतु प्रेम जो है ये सबका स्थिर नहीं है। पति पत्नी 60 साल 70 साल रहेंगे, फिर प्रेम खत्म हो जाएगा। बेटा बेटी 10 साल तक रहेगा, उससे प्रेम रहेगा, फिर बच्चा बड़ा होगा, गलती करेगा, फिर हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार समय बदलता है, मनुष्य का प्रेम बदलता है, परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब आप मलाकी का वचन पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, हे याकूब, मैं कभी बदलता न हूं, इसीलिए तुम बने हो। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, ना ही परमेश्वर का वक्त बदलता है, ना ही परमेश्वर का समय बदलता है, वो सर्वदा एक सा है। इब्रानियों का पत्री में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आज कल और हमेशा हमेशा सर्वदा के लिए एक सा है। प्रियो, आज इस संसार में, समाज में, घर द्वार, गांव में, देहात, शहर में, कहीं भी जाइए, लोग प्रेम करने के कारण उनके पीछे लालच रहता है। प्रेम करने के कारण उनके पीछे उनका कोई मकसद होता है। प्रेम करने के कारण उनका पीछे कोई शर्त होती है जिससे उनका कुछ प्रॉफिट हो सके, इसलिए भी आपसे प्रेम करते हैं। परंतु हम मनुष्यों से क्या परमेश्वर को लाभ मिल सकता है? कुछ नहीं। फिर भी बिना लाभ के परमेश्वर प्रेम करता है, और वो सच्चा प्रेमी है। वचन में स्पष्ट है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें बुलाने वालों को कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। आज जब बच्चों का तबीयत खराब होगा, घर में पैसा नहीं रहेगा, घर में अनाज नहीं रहेगा, घर का परिस्थिति अलग रहेगा, बच्चे सही तरह से नहीं रहेंगे, पति पत्नी में झगड़ा होगा, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया और वो हमें त्याग दिया और वो हमें पास नहीं है। परंतु वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिया, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, जो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आकर अपने जीवन को पूरा कुर्बान किया। आज इस धरती पर लोग 1000 रुपया देगा, 500 रुपया देगा तो लोग उससे प्रेम करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अपना एक एक लहू को दे दिया, एक एक जीवन को, कतना को, एक एक दर्द को यीशु मसीह हमारे लिए उठाया। क्यों?
क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रियो, इसलिए हमें उसके प्रेम के बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं। आज इस संसार में लोग किसी को मदद करता है तो लोग भी मदद करते हैं, लेकिन हमें हमारी परिस्थितियों के लिए, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर दया किया। हमारे जीवन के पाप से परमेश्वर निकाल कर अपना लहू से धोया। हम उसे क्या दे सकते हैं? फिर भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम उसके आज्ञा को मानकर उसको इच्छाओं के साथ चल सकते हैं। उसके वचन के आधार चलकर हम अपने जीवन के द्वारा उसे प्रसन्न कर सकते हैं। और यही हमारा मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम उसके जैसा प्रेम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको महिमा देना हमारा कर्तव्य है, उसको आराधना करना हमारा कर्तव्य है, उसको तारीफ करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, प्रेमी परमेश्वर है। प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना के पत्री और उसका 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? जब कोई वचन बताता है तो जरूर उन वचनों को आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप समझ सके। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही सब कुछ प्रेम से ही होता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार, जो कि परमेश्वर प्रेम है, आज इस संसार में लोग किस अनेक रूप में उस महान परमेश्वर को समझते हैं, परंतु हम उस प्रभु को, उस परमेश्वर को एकमात्र क्रूस के माध्यम से जानते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है और कोई ही रास्ता नहीं है उसके पास आने के लिए, इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है। आपकी हर एक जीवन का समस्या को खत्म करने के लिए उसके पास 1 सेकंड काफी है, 1 क्षण, 1 पल काफी है। परंतु जब तक आप उसके महान अनुग्रह और प्रेम को नहीं पहचान पाएंगे तो कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकेगा? प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे महिमा दें, ना कि कोई अन्य वस्तु या अन्य पदार्थ। वो आपसे अनंत प्रेम किया है। जब आप किसी से प्रेम करेंगे, आप उसके लिए कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने किया और वो क्रूस पर अपना लहू को दिया। जब यही बात हमारे सामने, आपके सामने प्रियो आती है, तो इस बातों का आप किस रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं कि परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम भी उसके जैसा, उसके समान, वचन में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना और अपने भाइयों से प्रेम करना, अपने माता पिताओं से, पड़ोसी से, समाज से इस प्रकार प्रेम करो जैसा तुम परमेश्वर के साथ करते हो। क्या इस प्रकार का वचन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि परमेश्वर को जैसे हम प्रेम करते हैं वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम करें? ये हमें परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर से आज्ञा है और इसे कोई नकार नहीं सकता, ना ही इसे कोई इनकार कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जीवन है और वो जीवन आपका शांति है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। आज इस धरती पर लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर मारता है, परमेश्वर काटता है, परमेश्वर का हाथ में ये है, वो है। ये संसारिक विषय है, संसारिक वस्तु, संसारिक भ्रम की बातें हैं।
परंतु जब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की बात करता है, वो कहता है परमेश्वर प्रेम है और जिसे तुम्हारे लिए अपना क्रूस पर जान दिया। जिस जगह पर तुम्हें अपनी जान देना था, अपने पापों का प्रायश्चित करना था, जहाँ पर तुमने पाप किया उसके बदले तुम्हें दंडित होना था, वो सारे बातों को परमेश्वर तुम्हें माफ करके अपने ऊपर तुम्हारा पापों का, गुनाहों का बोझ को ले लिया, ताकि तुम उसके नाम पर विश्वास करके परमेश्वर का अनंत जीवन में भागी हो। प्रियो, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। परमेश्वर का प्रेम के बारे में और आप क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेज सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे।